कर्म का परिणाम। एक बार एक चोर महात्मा के यहाँ पहुंचा। जैसे ही वह महात्मा के सामने आया, उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैं एक चोर हूँ। मैं अपनी चोरी की आदत छोड़ना चाहता हूँ। कृपा कर मुझे अपना आशीर्वाद दे ताकि मैं यह काम छोड़ सकूं। चोर की बातें सुनकर महात्मा ने शीघ्र ही जवाब दिया, अगर तुम चोरी की आदत नहीं छोड़ सकते हो तो एक काम अवश्य करो। चोरी करने के तुरंत बाद अपने गुनाहों को उन लोगों के सामने स्वीकार कर लो जिनके यहाँ तुम चोरी कर रहे हो, या फिर जिनके यहाँ तुम चोरी करने के इरादे से गए हो। पहले तुम उन्हें यह बता दो। अगले दिन चोर एक घर में घुसा। जैसे ही वह वहाँ रखे आभूषणों को अपनी थैली में रखने लगा, उसे गुरुजी की कही हुई बात याद आई। उसने मन में सोचा, अगर मैं चोरी करता हूँ और फिर घर के मालिक को बताता हूँ तो वे तुरंत ही मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। पुलिस मुझे पीटेगी और फिर जेल में डाल देगी। जब वह विचार उसके मन में आया तो उसने अपना मन बदल लिया और चोरी किए बिना ही उस घर से वापस चला आया। उसके बाद उसने चोरी करने की बहुत कोशिश की, पर सज़ा के डर से वह एक बार भी ऐसा नहीं कर पाया। वह गुरुजी के पास वापस लौटा और कहा, आपने ये कैसी सलाह दी है मुझे? अगर मैं जानता हूँ कि मुझे चोरी की बात घर के मालिक को बतानी है, तो ऐसे में मैं चोरी कैसे कर पाऊँगा? तो गुरुजी ने जवाब दिया कि मैंने तुम्हें यह सलाह इसलिए दी ताकि तुम चोरी करना छोड़ दो। जब तुम्हें मेरे शब्द याद आए तो तुम सावधान हो गए। तुम जान गए कि तुम्हारे कर्म अगर ऐसे ही रहे तो इसकी क्या सज़ा हो सकती है। इसने तुम्हें अपराध करने से बचने में सहायता की। तुम्हें हमेशा अपने किए गए कर्मों के परिणाम के बारे में सचेत रहना चाहिए, तब तुम कुछ भी गलत नहीं करोगे। और ज़्यादातर लोग जागरूकता की कमी के कारण ही गलत कार्य करते हैं। इसलिए किसी भी कार्य को करने के पहले हमेशा उसके परिणाम को सोचना होगा। तो यह था कर्म का परिणाम।